उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में दिनांक 19 मई 2026 को नए आयकर अधिनियम 2025 के तहत गैर लाभकारी संस्थाओं के लिए आयकर विभाग द्वारा लगाया गया जागरूकता शिविर सर्वप्रथम। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समीर कुमार श्रीवास्तव, आयकर अधिकारी वाराणसी, एवं विशिष्ट अतिथि विनोद कुमार सिंह, अनिल श्रीवास्तव, डॉक्टर अमित प्रताप सिंह को बुके देकर सम्मानित किया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में आज मजहर अकरम, आयकर आयुक्त लखनऊ के दिशा निर्देशों पर डॉक्टर प्रीति सिंह, अपर आयुक्त लखनऊ के मार्गदर्शन में आयकर अधिकारी वाराणसी समीर कुमार श्रीवास्तव के द्वारा गैर लाभकारी संगठन NPO से संबंधित नए आयकर प्रावधानों, आयकर अधिनियम 2025 की जानकारी के संबंध में जागरूकता एवं जनसंपर्क अभियान प्रारंभ 2026 के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया। समीर कुमार श्रीवास्तव, आयकर अधिकारी छूट, वाराणसी ने पावर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से गैर लाभकारी संगठन NPO के लिए नए आयकर अधिनियम 2025 के अनुसार विभिन्न बदलाव, सरलीकरण एवं फॉर्म दाखिल करने की समय सीमा एवं छूट से संबंधित एवं जागरूकता के पहलुओं पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में AI चार्ट बॉक्स कर साथी के बारे में बताया गया। उक्त कार्यक्रम में चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन की ओर से आनंद सिंह, धनंजय पांडे, बार एसोसिएशन की ओर से बसंत सेठ एवं अन्य अधिवक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किया। सभा में आयकर निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार पांडे, अभिषेक सिंह यादव एवं शशिधर पांडे, प्रिंस व सनी कुमार के अलावा बार एसोसिएशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी, मां पार्वती जन सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष मनीष यादव, जनहित विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान के फंक्शनरी संजय कुमार भास्कर, मंगल मैत्री सेवा मंडल के अध्यक्ष सूबेदार स्नेही सहित काफी संख्या में NGO संचालक भी मौजूद रहे। अजीत मोदनवाल, गाजीपुर। नमस्कार दोस्तों, हम इसे पहुंच चुके हैं गाजीपुर और गाजीपुर में हैं हम। आपको बता दें, टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के सभागार कक्ष में इनकम टैक्स संबंधी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये कार्यक्रम जहाँ पे तमाम NGO संचालक और कार्य जुटे हुए हैं और इस चलते आप लोग कार्य और जनपद के अंदर कोने से चल कर आए सभी ट्रस्टीज और जो भी इस निर्माण में बैठे, आप सबका हार्दिक वंदन, स्वागत और आभार प्रकट करते हैं। अपने अपने विषय में विशेषज्ञ सारे लोग होते हैं, लेकिन जो आज का जो कार्यक्रम की सार्थकता है, तो एक दूसरे से जो मिलन हो रहा है, एक दूसरे की बातों को शेयर किया जा रहा है। मैंने अक्सर देखा है, जो मजदूर पढ़ा लिखा नहीं है, काम पे जाता है, बच्चे उस भाषाओं के जाता हो जाते हैं, उस बातों को जान जाते हैं। और एक साथ चलाने वाला भी अगर बार विदेशी लोग आते हैं, उनके संपर्क रहने से वो अपने भी सीख जाता है। तो ये जो विद्वानों की सभा में आने के बाद वो कम जानकारी होती, जो ज्यादा जानकारी होती, मिलाने के बाद एक समृद्धता, एक समानता आ जाती है। मैं इसके लिए पूरा आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं आभार करता हूँ। और विशेषकर आदरणीय समीर कुमार श्रीवास्तव सरकार, जो आपने सबको देखना चाहे, सबको परखना चाहे, सबसे मिलना चाहे, ये जो इच्छा हुई है, ये प्रबल इच्छा का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे जोरदार कार्यक्रम के स्वागत के लिए एक आयोजन किया जाए, क्योंकि सरकार का तो प्रयास था कि आयकर को एकदम सिंप्लीफाइड टैक्स कंप्लायंस, कम से कम जटिलताओं को खत्म किया जाए, तो उसकी जानकारी आम जनता को होगा, अधिवक्ताओं को होगा, CA लोगों को होगा, तो उसका फायदा पूरे समाज को होगा। तो आने वाले समय में हर चैप्टर वाइज एक एक चीज, जैसे आज ट्रस्ट का लिया गया, तो बिजनेस में क्या क्या बदलाव हुए हैं, कौन सा सेक्शन है, किसको क्या कंप्लायंस करना है, तो व्यापारी संघों को बुला के किया जाए। या जो CA साहब ने कहा कि जो NGO चला रहे हैं, उनका जैसे विद्यालय चलाने वालों की संख्या यहाँ ज्यादा है, उनको जानकारी नहीं है कि हमको क्या कंप्लायंस करना है, तो विद्यालयों की भी लिस्ट लेके सबको बुला के इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाए, तो इसका काफी फायदा होगा। और सरकार की जो मंशा है कि टैक्स कंप्लायंस को एकदम सरलीकरण किया जाए, इस दिशा में तभी हम लोगों को फायदा हो पाए। धन्यवाद। एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि बहुत से ट्रस्ट वाले होते हैं, वो सोचते हैं कि रजिस्ट्रेशन मिल गया और हम 3 साल बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ऐसा नहीं है। आपने अगर रजिस्ट्रेशन करा दिया और आपने एक्टिविटी शुरू कर दी,
तो आपको फिर से फाइनली अप्लाई करना है, जैसे कोई 3 साल आपका लैप्स हुआ या नहीं हुआ। बहुत लोग सोचते हैं कि एक्टिविटी कर रहे हैं और 3 साल के बाद जाते हैं, या 3 साल से 2.5 साल वाला लोग प्रोजेक्ट उसमें जाते हैं कि ठीक है, लेकिन ये वो गलत है, वो रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपको एक्टिविटीज करने के 6 महीने के अंदर चले जाना है वहाँ पे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद जो है, अगर उसमें की एक्टिविटी कमेंस हो वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो यहाँ पे उसको फिर से वही वाली है कि 6 मंथ्स के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो हमारी इनकम लिमिट है टैक्सेबल, अगर उससे ज्यादा आपकी इनकम होती है ट्रस्ट की, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रस्ट की मेंटेन करनी है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है कि आपको ऑडिट करानी है। अगर आप इनकम से ऊपर जा रहे हैं तो आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपनी बुक्स को प्रॉपर ऑडिट करानी है। थर्ड है, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करा दिया, ऑडिट मेंटेन कर ली, फिर आपको रिटर्न भी भरनी है उसको। मैंने बहुत के जैसे देखे हैं कि लोगों ने कहा सर मेरी इनकम तो टैक्सेबल है नहीं, मैंने रिटर्न नहीं भरा। अभी मैं गाजीपुर में कई ट्रस्ट के केस किया, वहां भी देखा। तो नहीं, जब तक आप रिटर्न नहीं भरेंगे तब तक आपको सूद का लाभ नहीं मिलेगा, जो आपको सेक्शन में छूट मिलेगा। तो ये जरूरी है कि रिटर्न भरने, और ट्रस्ट के रिटर्न्स कम आते हैं। मैं कहता हूँ एक्टिविटी कर रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं लोग, लेकिन रिटर्न नहीं कर रहे हैं, या ऑडिट वर्क करा रहे हैं लोग, उसमें उनको डोनेशन वगैरह उसी से मिलते हैं। तो लास्ट ये है कि आपको रिटर्न भरना है साथ में। तो पहला आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, सेकंड हो गया ऑडिट कराना है, थर्ड हो गया रिटर्न ऑफ इनकम भरना है, और लास्ट है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो परमिटेड गुड में ही होने हैं। आप किसी ट्रस्ट का ऐसा नहीं है कि कहीं भी इन्वेस्टमेंट करिए, जो उसके लॉस है उसी में उस ट्रस्ट को इन्वेस्टमेंट करना है। एसोसिएशन के एथेक्स मेंबर, तमाम ट्रस्टी, पीजी कॉलेज के सदस्य और ऑफिस बिल्डर, मैं अपने मिनिस्टर जी मेंबर है पीजी कॉलेज के, अभी जी डॉक्टर मनोज सिंह जी, सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और एक बार पुनः मैं विशेषकर पीजी कॉलेज के लोगों का मैं धन्यवाद ज्ञापन को, जब भी मुझे जरूरत पड़ती है उस तुरंत उसको वो चीज़ को भेजा कराते हैं। और तो जैसा कि अभी अभिषेक जी ने बताया कि आज जो हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो इसका पर्पस है कि अभी 1 अप्रैल 2025 से 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हो गया, जिसको इनकम टैक्स एक्ट 2025 का नाम दिया गया है। तो जो हमारा पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 था, उसमें ये नया जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया है, इसने उसको टोटली रिप्लेस कर दिया है। जो हमारा पुराना 1961 एक्ट था, उसमें अगर आप लोग पढ़ते हो तो उसमें बहुत प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शंस, एक ही चीज को कई जगह अलग अलग स्कैटर्ड फॉर्म में, तो एक कुछ सोचना हो तो पहले प्रोविजन देखिए, सब सेक्शन देखिए, फिर वहां जाइए। तो इसको क्या किया उन्होंने, काफी सिंप्लीफाई कर दिया, और हर सेक्शन की चीजों को एक साथ कंसोलिडेट एक जगह रखा है, जिससे कि हम लोग को इजी हो जाए। जैसे कि उन्होंने किया है सिंगल 800 सेक्शंस थे हमारे, और उस 800 सेक्शन को 536 सेक्शंस में रिड्यूस कर दिया गया है। मतलब यहाँ हमारा ऑलमोस्ट 40% सेक्शंस जो है हमारे को कम हो गए हैं। दूसरा क्या है, पहले जो हमारे चैप्टर्स थे वो 41 चैप्टर थे, और उसको 23 चैप्टर्स में उन्होंने कर दिया। पहले हम लोग बात करते थे फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, अब उन्होंने कहा कि नहीं, ना फाइनेंशियल ईयर ना असेसमेंट ईयर, अब केवल हमारा टैक्स ईयर है। टैक्स ईयर नहीं हमारा फाइनेंशियल ईयर भी है और तो इसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया। टैक्स रेट में कोई चेंज नहीं है, टैक्स रेट ऐसे ही है, और ऑलमोस्ट जो हमारे रूल्स थे इनकम टैक्स 1961 के, उसमें भी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, वो भी ऑलमोस्ट एक तरह है। ठीक है, बस चेंज किया है कि सभी चीजों को मिला के कंसोलिडेट एक जगह रख दिया है, और उसमें सेक्शन को समराइज कर दिया है कि इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए और हम सब लोग को उसका समझने में आसानी रहे। तो बेसिकली आज यहाँ पे क्या है कि हमको एनपीओ, जैसे कि हमारे ट्रस्ट थे, तो ट्रस्ट बोलते थे, कोई लोग बोलते थे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ एनजीओ बोलते थे, तो नए इनकम टैक्स में इन्होंने एनपीओ कर दिया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक वर्ड केवल, और जितने पुराने वर्ड्स थे उसको हटा के इन्होंने खाली एक एनपीओ कर दिया। तो बेसिकली आज मैं एज ए इनकम टैक्स ऑफिसर एग्जाम्पशन वाराणसी के रूप में आया हूँ। ठीक है, तो हम लोग केवल जस्ट और एनजीओ पे एक करेंगे कि